महादेव साथी, आप सभी को नमस्कार। आज आओ भारतीय वैदिक ज्योतिष सीखें इस श्रृंखला के क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्रम कुछ हद तक व्यतिक्रम हो चुका है, इसलिए सीधे सीधे दूसरे भाव पर नहीं लौट रहा हूँ। एक ऐसा विषय आपके समक्ष रखना चाहता हूँ जो एस्ट्रो टॉक पर काम करते वक्त अक्सर मेरे सामने आता है। रत्न, हम कौन सा रत्न पहने? ये एक ऐसा प्रश्न है जो अक्सर हम लोगों के सामने आता है। लोग रत्नों को एक साधारण एंटीबायोटिक की तरह समझ लेते हैं, और एंटीबायोटिक छोड़िए, एंटीबायोटिक में फिर भी आजकल लोग बात सोचने लगे हैं। हाजमोला समझ रखा है लोगों ने रत्न। शादी नहीं हो रही, पुखराज पहना दो। नौकरी नहीं लग रही, नीलम पहना दो, माणिक्य पहना दो। सरकारी नौकरी चाहिए, माणिक्य पहना दो। राहु परेशान कर रहा है, गोमेद पहना दो। लोग, और यहाँ मैं ठीक ठाक स्वनाम धन्य ज्योतिषियों की बात कर रहा हूँ, वो रत्न के मूल सिद्धांत ही भूल गए। देखिए, किसी भी रत्न को पहनने के पहले हमें दो चीज़ें बहुत स्पष्ट रखनी चाहिए। पहली चीज़, हम उस रत्न को क्यों पहन रहे हैं। उदाहरण स्वरूप, जैसे मैंने अभी जो चर्चा प्रारंभ की उसमें कहा कि विवाह नहीं हो रहा तो पुखराज पहना दो। क्यों भाई? बृहस्पति सिर्फ शादी करवाते हैं क्या? बृहस्पति रोग नहीं देते क्या? बृहस्पति ऐसा रोग देते हैं जो समाप्ति ही नहीं हो जब वो रोग देने पर आते हैं। देखिए, एक चीज समझिए, भारतीय वैदिक ज्योतिष में कुछ भी सामान्यीकृत नहीं। नथिंग इज सिंपल, नथिंग इज जनरल, एवरीथिंग इज स्पेसिफिक। तो रत्न सिर्फ वो पहने जा सकते हैं जिनसे हमें किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स, नकारात्मक परिणामों की संभावना या तो हो ना, या हम उन नकारात्मक परिणामों को जानते हुए स्वीकार करने को तैयार हो। उदाहरण स्वरूप, तुला लग्न के लिए सूर्य कष्ट देते हैं, सूर्य पीड़ा देते हैं। इसीलिए तुला लग्न वालों को सरकारी नौकरी मिलने में दिक्कत होती है। हालांकि वो एकादशेष है, उस भाव के स्वामी हैं जहां से हमारे सारे लाभ आते हैं। इसी तरह से यदि हम मीन राशि को देखें, मीन लग्न को देखें, तो शुक्र पीड़ा देते हैं। तो यहां तक कि शुक्र यदि उच्च के होकर लग्न में बैठ जाएं तो भी धन संबंधी असंतुष्टि, कष्ट, पीड़ा पहुंचाते रहते हैं। इस कारण से हम मुख्य रूप से तुला लग्न वालों को या मीन लग्न वालों को बृहस्पति या सूर्य का रत्न सामान्य स्थितियों में नहीं बता। अब कोई विशेष स्थिति, यानी सूर्य बड़ी बढ़िया कंडीशन में है और सरकारी नौकरी देने को बिल्कुल तैयार है, पर हमें दशा नहीं मिल रही, हम सूर्य को एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो हम एक सीमित समय के लिए माणिक्य पहन लेंगे, पर उसमें भी ध्यान रखेंगे सूर्य से आने वाली समस्याओं का। या जैसे एक उदाहरण जहाँ से चर्चा प्रारंभ हुई कि बृहस्पति, अगर मान लीजिए बृहस्पति हमको रोग देते हैं, यानी हमारी कुंडली में छठे, आठवें, तीसरे या 12वें भाव के स्वामी, या तीसरे, छठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामी बनकर या वहाँ पर बैठ गए, तो जैसे ही हम उनका रत्न पहनेंगे, हमेशा याद रखिए, रत्न कोई भी हो वो अनकंट्रोल्ड होता है। रत्न की ऊर्जा मॉडरेशन में नहीं होती। यानी अगर हमें बृहस्पति के नकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं तो हम पुखराज पहन के उन नकारात्मक परिणामों को घटाएंगे नहीं, और बढ़ा देंगे। और यह बात मैं लगभग चुनौती देते हुए कह रहा हूँ कि मुझे एक ऐसा ग्रंथ दिखा दीजिए जहाँ पर ऐसा लिखा हो कि पुखराज से बृहस्पति की समस्याएं घट जाएं, बृहस्पति को बल मिलेगा। ग्रंथ कहते हैं रत्नों से उस ग्रह को बल मिलता है।
बलि ग्रह और शुभ ग्रह दोनों अलग अलग। उदाहरण स्वरूप जो मैंने उदाहरण दिया, तुला लग्न में, तुला लग्न में मंगल द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी, बृहस्पति तीसरे और छठे भाव के स्वामी। अब बृहस्पति या मंगल चाहे यहां जितने बली हो जाएं, वो शुभ नहीं। ठीक, अब इसमें थोड़ा कैच है, थोड़े कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ज्योतिष बड़ा कॉम्प्लिकेटेड विषय है, तो कुछ भी सामान्यीकृत नहीं है। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण इस पर्टिकुलर उदाहरण में, तुला लग्न के उदाहरण में, यदि जातक मेष राशि का हो गया तो मेष राशि के लिए बृहस्पति शुभ होते हैं। तो तुला लग्न में यदि मेष राशि का जातक हुआ तो बृहस्पति उसको नकारात्मक परिणाम कम देंगे, परंतु फिर भी हम उसे पुखराज नहीं पहनाएंगे। फिर हम क्या करें? पहली चीज, रत्न पहनने के पहले बहुत 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 बार सोचिए। बहुत विशिष्ट कारणों से ही रत्न पहनिए। शौक के लिए रत्न पहनना चाहते हैं, पहनिए और उतार दीजिए। पर यदि आप गंभीर हैं तो उस रत्न के नियम जान लीजिए। हर 6 महीने में उस रत्न का शुद्धिकरण कीजिए। और कुछ नहीं कर सकते, उस रत्न के दिन के एक दिन पहले, उस रत्न के एक दिन पहले, जैसे मान लीजिए बृहस्पति का रत्न हमने पुखराज पहना हुआ है, तो हम 6 महीने में एक बार बुधवार की रात को उसको कच्चे दूध में डाल दीजिए। पूरी रात उसको कच्चे दूध में रहने दीजिए। सुबह गंगा जल से धो लीजिए। प्रत्येक दिवस का जो प्रथम होरा होती है, माने सूर्यास्त से लगभग 1-1.25 घंटे का समय, वो उसी ग्रह का होता है। तो बृहस्पतिवार को लगभग 6:40 6:50 पर उठिए, उस रत्न को धो लीजिए, गंगा जल से धो लीजिए, बृहस्पति का मंत्र से जप दीजिए और उसे धूप लगा दीजिए। इस तरह से वह रत्न रिचार्ज हो जाएगा। पर कोई भी रत्न पहनिए, पूरी जिम्मेदारी से पहनिए। ये सोच समझ के पहनिए कि क्या इस रत्न से हमें कोई नकारात्मक प्रभाव तो नहीं मिलने लग जाएगा। इसी के साथ साथ मैं एक और छोटी श्रृंखला का प्रारंभ कर रहा हूँ। जल्दी ही उसके वीडियो आने लगेंगे। 9 ग्रह के छोटे छोटे सरल उपाय जिनको आप कर सकते हैं। आज के लिए इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। महादेव। पुनः मुलाकात है।